कत्ल की मंसूबाबंदी। अमरीकी अदालत ने पाकिस्तानी शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दिया है। अमरीकी महकमा इंसाफ ने 46 साल के आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद किया। अमरीकी मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत के साथ भी मुबैना राबते थे। ट्रंप पर हाल ही में होने वाले हमले से आसिफ मर्चेंट का कोई ताल्लुक नहीं। अलबत्ता आसिफ मर्चेंट पर अगस्त या सितंबर में ट्रंप और दीगर ओहदेदारों के कत्ल के मंसूबे का इल्जाम है। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को अमेरिका छोड़ने की तैयारी करते हुए गिरफ्तार किया गया और आज न्यूयॉर्क की अदालत ने पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद की है। बांग्लादेश में तलबा इनकलाब, फौजी हुकूमत मंजूर करने से इनकार। तलबा के मुतालबे और अल्टीमेटम के बाद सदर ने पार्लियामेंट भी तहलील कर दी। तलबा रहनुमाओं ने कह दिया कोई फाशिस्ट या फौजी हिमायत याफ्ता हुकूमत कबूल नहीं करेंगे। अबूरी हुकूमत कैसी होगी खाका हम बताएंगे। तलबा रहनुमाओं की बांग्लादेशी फौजी हुक्काम से मुलाकात भी हुई। तलबा ने नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को अबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। कहा फौरी हुकूमत साजी चाहते हैं। डॉक्टर यूनुस आमादगी जाहिर कर चुके। दीगर नामों का ऐलान आज कर दिया जाएगा। हसीना वाजिद हुकूमत में सजा काटने वाले डॉक्टर मोहम्मद यूनुस कहते हैं हसीना वाजिद ने शेख मुजीब की मिरास तबाह कर दी थी। बांग्लादेश अब आजाद हो गया है। जल्द ढाका आऊंगा। बांग्लादेशी सदर के अहकामात के बाद साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया रिहा। अदालत ने 1000 से ज्यादा सियासी कैदियों की रिहाई का हुक्म दिया। बांग्लादेश में 13 साल से बंद जमाते इस्लामी का दफ्तर खोल दिया गया। 8 साल से गुमशुदा जमाते इस्लामी के रहनुमा बैरिस्टर अहमद बिन कासिम भी रिहा। बैरिस्टर अहमद की नमाज जनाजा भी पढ़ा दी गई थी। बांग्लादेश में कर्फ्यू हटा दिया गया। तालीमी इदारे खुल गए। 1 माह से जारी पुरतशद्दुद एहतजाज जश्न में तब्दील। ढाका में शेख मुजीब का मुजस्समा गिराने के बाद मुजाहिरीन ने रिहाइश गाह को नजर आतिश कर दिया। अवामी लीग के सदर दफ्तर को भी आग लगा दी। रुकन पार्लियामेंट और साबिक क्रिकेटर मशरफी मुर्तजा का घर भी जला डाला। ओवरसीज बंगालियों ने भी दुनिया भर में जश्न मनाया। कनाडा में क्रिकेटर शकीब उल हसन को घेर लिया। न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के कौंसिल खाने में दाखिल हो गए। हसीना वाजिद और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। शेख मुजीब की तस्वीरें भी उतार दी। बांग्लादेश के मुस्तकबिल से हमारा कोई लेना देना नहीं। शेख हसीना वाजिद के बेटे सजीब वाजिद का हुकूमत का तख्ता उलटने पर रद्द अमल। कहा शेख हसीना के बगैर बांग्लादेश की तरक्की मुमकिन नहीं थी। मुल्क के साथ अब जो होगा हमारे खानदान का कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका ने शेख हसीना वाजिद का वीजा मंसूख कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा। कहा साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम को भारत में महफूज खुफिया मुकाम पर रिहाइश दी गई है। हसीना वाजिद बरतानिया में सियासी पनाह की ख्वाहिशमंद। बरतानवी होम ऑफिस के मुताबिक इमिग्रेशन कवानीन वाज़ेह हैं। बरतानिया पनाह के मुतलाशी अफराद को मुल्क में दाखिले की इजाजत नहीं देता। जो लोग बैन अल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ के मुतलाशी हैं इन्हें पहले इस मुल्क में पहुंचना होगा जहां वो पनाह लेना चाहते हैं। अमेरिका ने बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क़याम का खैर मकदम कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है अमरीका बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़ा है। बांग्लादेशियों का भारत पर गुस्सा। ढाका में भारतीय कल्चरल सेंटर फूंक डाला। धान मंडी में इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर में तोड़फोड़ की। हर चीज नहस नहस करके इमारत को आग लगा दी। मुसलसल हंगामों के सबब भारत और बांग्लादेश के दरमियान तिजारत बंद हो गई। भारत की बांग्लादेश के साथ ट्रेन सर्विस मुअत्तल। सरहद पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। बांग्लादेश की सूरत हाल पर भारतीय हुकूमत ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुला ली। भारतीय वजीर खारिजा ब्रीफिंग देंगे। Motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 का सदर राय से मंजूर। बिल लीगी रुकन असम्बली बिलाल अजहर कयानी ने पेश किया। अपोजिशन की शदीद मुखालफत। नामंजूर के नारे। एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। अली मोहम्मद खान और साहबजादा सबकतुल्लाह की तरमीम मुस्तरद। बिल के मुताबिक जो शख्स 3 दिन में किसी जमात में शामिल हो तो वो किसी और जमात में नहीं जा सकता। जिस जमात की कोई सीट नहीं वो मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर कर लिया गया। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बिल कानून बन जाएगा।
तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले हैं। क्या आइन से मुतसादिम कानून साजी का बिल पेश किया जा सकता है? कल आपने आवाम का जम्मे गफीर देख लिया, ये हुकूमत के लिए निशान इबरत है। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद से रास्ता पूछ लें, जाना किस तरीके से है। सियासी जमात को स्पेस नहीं देंगे तो बांग्लादेश जैसा हाल होगा। अली मोहम्मद खान बोले, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सियासी मकासद के लिए लाया गया। मखसूस नशस्तों का हक हमें सुप्रीम कोर्ट से मिला है। किसी के दामन पे स्याही फेंकने से पहले ये भी देखें कि आपके अपने दामन पे निशान कितने हैं। तो खुदारा तारीख को दुरुस्त रखें, हकाइक को दुरुस्त रखें। किसी के दामन पर स्याही फेंकने से पहले अपना दामन देख लिया करें। बानी पीटीआई दौर में कानून साजी कैसे हुई सबको पता है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की सेनेट में गुफ्तगू, कहा पार्लियामेंट की कानून साजी कुछ गैर मुंतखब लोग खत्म नहीं कर सकते। आइन की तशरीह करने वाले और आइन बनाने में बहुत फर्क होता है। 22 करोड़ अवाम का फैसला 17 गैर मुंतखब लोगों को नहीं करने देंगे। पीटीआई वाले किस मुंह से हम पर कानून साजी से मुतालिक इल्जामात लगाते हैं? पीटीआई दौर में 51 बिल एक ही दिन मंजूर कराए गए थे। पीपी रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं, इलेक्शन एक्ट से मुताल्लिक गलत तासुर दिया जा रहा है। ये तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं, इनका रोना धोना बंद नहीं होता। अब हम डिजिटल दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भी यहाँ पे असेंबली जो है कानूनी और आईनी तरीके से रुखसत ना हुई। 2008 के बाद ये रवायत जो है इसका तसलसल तोड़ा गया और एतराजात आज भी हैं। जमहूरियत जैसी भी हो, कमजोर हो, उसके ऊपर एतराजात भी हो, जमहूरियत जो है आमरीत से फिर भी बेहतर होती है। इदारे एक दूसरे के काम में मुदाखलत करेंगे तो जमहूरियत कमजोर होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कोई असेंबली आईनी कानूनी तरीके से रुखसत नहीं हुई। 2008 के बाद इस तसलसल को तोड़ा गया। महमूद खान अचकजई का मौक़िफ़, मुझे 35 साल से पता है, सियासी और आईनी मौक़िफ़ की वजह से इदारों पर हमला नहीं होना चाहिए। इमरान खान ने बात की है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत होनी चाहिए, इसका मुस्बत जवाब दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इस वक्त वो इस नौइयत के हैं कि उसमें आपको एक मिनिमम अफहाम तफहीम चाहिए। बानी पीटीआई ने इदारों से बातचीत का कहा, उसका मुस्बत जवाब आना चाहिए। हमें मुल्की मसाइल के हल के लिए अफहाम तफहीम से चलना होगा। फवाद चौधरी कहते हैं तहरीक इंसाफ को खत्म करने की कोशिशें नाकाम होंगी। हमें तजर्बात छोड़कर अवाम से रुजू करके आगे बढ़ना होगा। यकीन दिलाना चाहिए जो पस्तायत पीटीआई के साथ हुई वो अब नहीं करेंगे। पूरा पाकिस्तान बानी पीटीआई के साथ है। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन अरियाला जेल से रिहा। एटीसी इस्लामाबाद ने रऊफ हसन को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान और उज़मा खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तफ्तीशी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। कहा अदालती वक्त ज़ाया कर रहे हैं, दरख्वास्त गुजारों का क्या किरदार है ये बताएं। तफ्तीशी ने मौक़िफ़ अपनाया, 10 अगस्त तक का वक्त दे दें, अब सिर्फ नताइज अखज़ करने हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के दौरान असद उमर की तबीयत खराब हो गई। बुकला और कोर्ट अमले ने उठाकर गाड़ी तक पहुंचाया। नींद बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल जराये के मुताबिक असद उमर का ब्लड प्रेशर लो हो गया था। सबसे मुलाकात होगी, ये हमारा इंटरनल मामला है, इंटरनल ही रहे। ये सेटिस्फाइड है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं मरवत से खुश है, मुझसे खुश है, ये पार्टी से खुश है, ये हमारा इंटरनल मामला है। हम पार्टी के इंटरनल मामला पे पब्लिक पे कोई बात नहीं करते। बैरिस्टर गौहर की शेर अफजल मरवत को बानी पीटीआई से मुलाकात की दावत। कहा अब शेर अफजल मरवत अभी चलें, बुनियादी रुकनियत का नोटिफिकेशन जारी होना गलत फहमी है। यहाँ तो आईनी तरामीम बदल जाती हैं तो फिर ये एक नोटिफिकेशन है। शेर अफजल मरवत ने कहा मुझे बैरिस्टर गौहर और बानी पीटीआई पर पूरा भरोसा है।
बार बार कहता हूँ, ये मुल्क खैरात से नहीं चल सकता। वी हैव टू ब्रिंग टैक्सेस एंड ब्रिंग our tax to GDP to 13% plus। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के सारे बोर्ड्स हैं, इसमें कोई गवर्नमेंट नॉमिनी नहीं है, पॉलिटिकल अपॉइंटीज नहीं। मुल्क खैरात पर नहीं चल सकता, हमें टैक्सों में इजाफा करना पड़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं टैक्सों को GDP के 13% पर लाना होगा। हुकूमत को कारोबार से दूर रखना होगा। हम कारोबार में आसानियां पैदा करने के लिए रेगुलेशन को कम करेंगे। हुकूमती इदारों की निजकारी के लिए भी हमें सख्त मेहनत करना होगी। वजारत तवानाई ने बिजली के बिलों में कमी के लिए PSDP में मजीद 400 अरब रुपए कटौती की तजवीज दे दी। तरक्याती बजट 700 अरब रुपए तक महदूद हो जाएगा। हमने ये फैसला किया है कि 8 तारीख को परसों इंशाअल्लाह इस धरने के शुरका मार्च करेंगे मरी रोड पे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। 11 तारीख को लाहौर में एक तारीखी धरना होगा, 12 अगस्त को पेशावर में तारीखी धरना होगा जो जलसा-ए-आम में तब्दील हो जाए। जमात इस्लामी ने महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ धरने को मार्च में बदलने का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी में खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, मुज़ाकराती कमेटी फरार है। 8 अगस्त को मरी रोड पर पुरअमन मार्च होगा, आगे की तरफ बढ़ेंगे। 11 अगस्त को लाहौर, 12 अगस्त को पेशावर में तारीखी धरना दिया जाएगा। 14 अगस्त के बाद ताजरों के साथ मिलकर शटर डाउन हड़ताल करेंगे। जमात इस्लामी का कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना जारी। FPCCI ने IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। IPPs के फोरेंसिक ऑडिट की इस्तदा दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। 1994, 2002 और 2015 की पॉलिसीज का लदम। IPPs को दिया गया जायद मुनाफा रिकवर करने का हुक्म दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ये करार दे कि हुकूमत बिजली जैसी बुनियादी जरूरत से मुनाफा नहीं कमा सकती। बांग्लादेशी फौज में भी बड़े पैमाने पर तब्दीलियां। इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल ज़ियाउल हसन को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। बांग्लादेशी ISPR के एलामिये में कहा गया, मेजर जनरल रिजवानुर रहमान नए DG NTMC होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सैफ आलम को वजारत खारजा में तैनात किया गया है। ढाका में पुलिस गायब, थाने खाली पड़े हैं। तलबा ने ट्रैफिक और नीम फौजी दस्तों ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाल ली। पुलिस सर्विस एसोसिएशन ने ऐलान किया, जब तक पुलिस एहलकारों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी नहीं बनाया जाता, वो हड़ताल पर रहेंगे। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने 86.59 की थ्रो की। जैवलिन थ्रो का फाइनल जुमेरात को होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा, आपकी मेहनत और लगन नौजवानों के लिए मशाल राह है। पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट है, इसे मजीद निखारने की जरूरत है। इवेंट देखिए ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त। आप उन्होंने बहुत अच्छा वो जो कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है, इस बार भी इंशाल्लाह वो ज़रूर हमारे लिए जो है मेडल लेकर आएंगे। उम्मीद है कि अरशद नदीम हम आखिरी उम्मीद है और इंशाल्लाह वो हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अब इस वक्त अरशद नदीम ही एक उम्मीद की किरण है हमारे लिए और पूरी पाकिस्तानी कौम की नज़रें उन पर हैं, क्योंकि आज से 2 साल पहले देखे तो उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है और मुझे उम्मीद है कि अब भी वो बहुत अच्छा खेलेंगे। फाइनल में जान लगा दो, पाकिस्तान को मेडल जितवा दो। अवाम की कौमी एथलीट अरशद नदीम से बड़ी उम्मीदें। शायकीन कहते हैं, हमारी दुआ अरशद के साथ है, गोल्ड मेडल जीत कर आएंगे। अरशद पाकिस्तान का फख्र है। बारिश के बाद दरिया बिफर गए, पानी की सतह में इजाफा। ज़ियारत कोयटा शहर पर कई घंटों से ट्रैफिक मुअत्तल। क्वास के मुकाम पर डैम ओवरफ्लो के बाद सड़क पर सैलाबी रेला आ गया। सैकड़ों मुसाफिर और गाड़ियां फंसी हुई हैं। कोटदू के करीब दरियाए सिंध से मुत्तसिल कई बस्तियां, फसलें और मकानात पानी की नजर। दादू में नशीबी इलाके ज़ेरे आब। कराची की तबाहाल सड़कें बारिश के बाद मजीद बर्बाद हो गईं। जगह जगह गड्ढे पड़ गए। शहर कायद में बादलों का राज। महकमे मौसमियात ने मुल्क भर में मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। गवादर में जिंदगी मामूल पर आना शुरू। अवाम के ताउन, फोर्सेस की काविशों और हुकूमती इक़दामात से सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन। गवादर के तजारती मराकज़ खुले और कारोबारी सरगर्मियां बहाल रहीं।
तमाम शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल और कारोबारी जिंदगी रवा दवा। तुरबत, नोशकी और पंजगोर में भी तमाम शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल। चंद मकामात पर अलामती तौर पर महारंग बलोच के हामी बैठे हैं। बलोचिस्तान के गयूर अवाम ने तरक्की मुखालिफ अनासर और शरपसंदों का बयानिया मुस्तरद कर दिया। 26 रुकनी आला सतह चीनी वफ्द का गवादर का दौरा, सरमायाकारी, तरक्याती प्रोग्रामों, न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पाक चाइना फ्रेंडशिप अस्पताल समेत दीगर मंसूबों पर गुफ्तगू। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी फेज 2 मंसूबे पर भी तबादला ख्याल। वफ्द की चीनी मुलाजमीन के लिए हिफाजती इकदाम की तारीफ। वजीर खजाना बलूचिस्तान ज़हूर वलीदी ने कहा, पाकिस्तान और चीन के गैर मुतसलसल अज़्म से आला सतह के दौरे को रोकने का मुखालिफाना एजेंडा नाकाम हो गया। चीन के ताउन से बड़े मंसूबों पर अमल दरामद खित्ते में मुआशी इनकलाब बर्पा करेगा। बलूचिस्तान के लोगों के लिए रोजगार और कारोबार के नए मौके फराहम करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और खानदान ने 31,680 मुरब्बा फीट जमीन हुकूमत को वक्फ कर दी। 77वें जश्न आज़ादी के मौके पर काजी फैमिली ने अपनी जमीन कौम के लिए वक्फ की। ज़ियारत में कायदे आज़म रेजिडेंसी से मुंसलिक अराजी एनवायरमेंटल सेंटर को दे दी गई। अराजी हुकूमत को देने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को खत लिख दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी कौंसल जनरल की सरबराही में बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात। वफ्द ने सिक्योरिटी प्लान पर तजावीज़ दी। वज़ीर दाखिला ने काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। कहा, चीनी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है, कारोबार के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे। 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए ऑनलाइन वीजा सर्विस शुरू होगी। कारोबारी शख्सियात को पाकिस्तान आने में आसानी होगी। चीनी कौंसल जनरल बोले, पाकिस्तान से मिसाली ताल्लुकात हैं, उम्मीद है इस मुलाकात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। मुल्क भर में 14 अगस्त शायाने शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी। शहर शहर सब्ज परचमों की बहार, हर तरफ मिली जोशो जज्बा उरूज पर। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची के अवाम और मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। बस अड्डों को कराची से बाहर मुंतकिल करने और मुसाफिरों को मुफ्त शटल सर्विस देने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, कैंट स्टेशन, सगीर शहीद रोड, एम.ए. जिना रोड और अलकरम स्क्वायर से हर 10 मिनट बाद शटल चलेगी। पुराने बस अड्डों से मुफ्त शटल सर्विस का आगाज 14 अगस्त से होगा। बड़ी गाड़ियों की वजह से शहरियों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है, सड़कों पर दबाव बढ़ता है। बड़ी बसों को शहर में दाखिल नहीं होना पड़ेगा तो ट्रांसपोर्टर्स को बचत होगी, मुसाफिरों को भी रिलीफ मिलेगा। बरतानिया में हंगामे जारी। इंतहा पसंदों के बेलफास्ट में पुलिस पर पेट्रोल बमों से हमले, ईंटें फेंकी गई, गाड़ी जला दी गई, एक शख्स जख्मी। बरतानिया में हंगामों में मुलव्वस 378 अफराद को गिरफ्तार किया गया। होम सेक्रेटरी का कहना है, अदालतें फौरी इंसाफ के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बरतानवी वजीर आजम सर कीयर स्टारमर का फसादियों से निपटने के लिए फौज को तैयार रहने का हुक्म। कहा, मुजाहिरीन एहतजाज नहीं, मुनज़्ज़म तशद्दुद में मुलव्वस हैं। पूर्णिया में छोटे तैयारे की गोल्फ कोर्स में हंगामी लैंडिंग, मैदान में मौजूद शख्स जद में आने से बाल बाल बच गया। तैयारे में तकनीकी खराबी हुई, जिसकी वजह से पायलट को ग्राउंड पर ही हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। हादसे में पायलट मामूली जख्मी हुआ।